हूं भुवनेश सेंगर और यह है हमारी खास कवरेज मध्य प्रदेश में महाउपचुनाव की। महाउपचुनाव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। नौबत इसीलिए आई क्योंकि सिंधिया समर्थक 22 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। उसके बाद कांग्रेस के 3 विधायक मानो यूं कह रहे हों कि तुमने पुकारा सनम हम चले आए, तो वो भी बीजेपी में चले गए। और 3 सीटों पर उपचुनाव इसलिए है क्योंकि जो प्रत्याशी थे उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। इस तरह 28 सीटों पर उपचुनाव आप सोचिए, जो कि एक पूरा मुस्तकबिल तय करेगा किस तरीके से चुनाव होंगे, किस तरीके से सरकार तय होगी। लेकिन इस पूरे महा कवरेज की शुरुआत हम सांवेर से कर रहे हैं। आइए सांवेर के बारे में मैं जरा आपको बताता हूं, क्योंकि सांवेर मालवा निमाड़ की वो सीट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 2 दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस से गए हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हैं, और जबकि कांग्रेस से कुछ दिनों पहले बीजेपी में गए, पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में गए फिर वापस आ गए, प्रेमचंद गुड्डू मुकाबले में। दोनों बड़े धाकड़ उम्मीदवार हैं। एक को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं हाल ही में, और पिछला चुनाव चूंकि जीते थे तो प्रेमचंद गुड्डू को अपने मैनेजमेंट पर, अपनी टीम पर, अपनी धाकड़ टीम पर पूरा भरोसा है। सांवेर विधानसभा की अगर हम बात करें, इंदौर और उज्जैन के बीच में एक तरीके से कह दें कि अपनी पहचान तलाशती एक छोटा सा इलाका है, जहाँ पर ज़्यादातर इलाका ग्रामीण इलाका है। और ख़ास तौर पर बात करते हैं 2,60,000 तो यहाँ पर वोटर हैं कुल मिलाकर। पिछला चुनाव यहाँ पर राजेश सोनकर को तुलसी सिलावट ने हराया था लगभग 2800 वोट से, यानी कोई बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हार यहाँ नहीं होती। लेकिन हाँ, वोटिंग प्रतिशत पिछली बार 80% रहा। अब इस बार कोरोना का काल है। इन सब के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सांवेर है क्या। एक तरफ इंदौर जहाँ होलकर घराने का राज, दूसरी तरफ उज्जैन जहां सिंधिया घराने का राज, दोनों के बीच में बसा सांवेर। तो सांवेर अपनी पहचान तलाशता था रोड से, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते थे कि इंदौर उज्जैन रोड है, हमेशा कहा जाता था ये सांवेर रोड है। आज उसी सड़क पर हम हैं। हालांकि बाईपास तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन सांवेर की मुख्य सड़क की ये कहानी अपने आप में बयान करती है कि उम्मीदवार तो यहाँ हेवीवेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की परेशानियां, लोगों की समस्याएं जस की तस। कुछ लोग हमारे साथ हैं। बड़े क्या माहौल क्या है साहब यहाँ चुनाव का, क्या मुद्दे रहेंगे? आपका नाम बताइए। प्रवीण बदान है मेरा नाम। जी प्रवीण जी, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? सड़क तो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है आपकी। वो भी 20 सालों में अब बन रही है सड़कें। अच्छा, बन रही है। हाँ। अच्छा। ये जो मुख्य मार्ग है सांवेर का, 2 है, एक इंदौर रोड और उज्जैन रोड बोलते हैं, अब बन रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या अभी भी हल नहीं हुई है कान्ह नदी का शुद्धिकरण को लेकर। अभी भी गंदा पानी आता है, कई पशु इस पानी को पीने से बीमार भी हो रहे हैं, कहीं की मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा कान्ह नदी को लेकर भी सांवेर की जनता इसको देखेगी। बड़ा मुद्दा आपका कहना है कि ये रहेगा। उम्मीदवार तो बड़े हेवीवेट होते हैं, लोकल मुद्दों को टच कर पाते हैं? सर अब की बार जो उम्मीदवार हैं वो लोकल मुद्दों की तरफ ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन सर अब की बार जो है बस यही दल बदलू और यही सब मुद्दे ज़्यादा हेवी हो रहे हैं। सर लोगों के बीच में ये सब मायने रखाता है कौन किस दल में था, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो पहले इस दल में थे, अब उस दल में, उस दल वाले इस दल में। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन किस दल में। सर अब क्या कर सकते हैं, लोग भी क्या है कि तो छोटा सा गांव है सर, तो लोग सभी एक दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनके बीच तो मायने रखता है सर। ये लोगों के बीच थोड़ा बहुत मायने रखता है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे के रहते हैं? सर क्या है कि चुनावी माहौल दोनों बराबर टक्कर के हैं, अभी कह नहीं सकता है कि चुनाव कौन जीतेगा। बाकी जीतने हारने की, हम तो आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्या लेंगे समस्याएं जो होती हैं? सर क्या अभी तो सब 2 रोड बन रहे हैं, सांवेर में विकास हो रहा है अभी फिलहाल में, तो सब 2 रोड बन रहे हैं। हाँ सर, कि ये तुलसी सिलावट जी ने बोला था किसानों के लिए रोड पर उतरेंगे, तो वो रोड कहाँ पर है? हम तो ये पूछना चाहेंगे उनसे कि आखिर कहाँ है वो 2 लाख वाली जो रोड किसानों के लिए उतरे थे। और इतनी बड़ी सरकार को धोखा दे दिया तो आम जनता का क्या होगा? और ये इस विधानसभा में जो सच बोलता है उसको पुलिस के चक्की पिसनी पड़ती है। ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। कई सारी समाजों के ऊपर अत्याचार किया है इन्होंने, खाती समाज, समाज। चलिए साहब, तो मूल मुद्दे हैं कि समस्याएं भी हैं लोगों की। और अगर हम बात करें यहाँ पर खेती किसानी की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर इलाके की आबादी उसी पर निर्भर है, उनकी समस्याओं की तरफ कोई कर सकता है? किसानों को लेकर 2 बात सामने आ रही। कुछ किसान कह रहे हैं हमारा कर्ज माफ़ हुआ, कुछ किसान कहते हैं कर्ज माफ़ नहीं हुआ। फिलहाल अगर बात करें इस बार जो सोयाबीन की फसलें हैं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लगभग 10 से 15% ही बची हुई है। किसानों को इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कर्ज माफ़ी बड़ी चीज़ है या फिर ब्याज, ये माफ़ कीजिए, कर्ज माफ़ी या फिर बीमा? क्योंकि कांग्रेस कर्ज माफ़ी की बात करती है और बीजेपी फसल बीमा की बात करती है।
बड़ी तो बात कर्ज माफ़ी की, अगर कर्ज माफ़ होता तो किसान को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअली जो कर्ज है जो दूसरे साहूकार से लेते वो हैं, हुआ नहीं अभी तक। जो कुछ लोग कह रहे हैं जिनका हुआ। आप आए थे कुछ कहने, क्या नाम है दादा? सर मेरा नाम विक्रम है सर। विक्रम जी क्या करते हैं? सर मैं किसान हूँ। किसान है। हाँ। फिर किसान को क्या चाहिए, कर्ज माफी चाहिए या फसल बीमा? हमारा तो जो रास्ता है, हमारा घराड़ी का रास्ता है, वो बनाना चाहिए सर। जी दादा। हमारा सर रास्ता हाँ। जो हमारा ही कौन सा गांव है आपका? ये हमारा यहाँ जगह स्यादा और हम रास्ता अभी तक नहीं बना? हाँ, रास्ता नहीं बना, प्रधानमंत्री सड़क भी नहीं है? कहीं भी नहीं है सर। तो कोई नेता आते हैं तो कुछ सुनते हैं इस बारे में? नहीं सुनते हैं जब तक, इसीलिए तो मैं आया हूँ सर। ये कीचड़ में आते हैं सर, वो बना है। मैं साहब शादा रहता हूँ, मेरे घर के सामने साहब बहुत कीचड़ है। आज तक साहब कोई गवर्नमेंट ने वहाँ पत्थर भी नहीं डाला। वो नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। अरे साहब नेता कोई आए नहीं से हुए हैं हरिजन मोहल्ला में। सब नेता उनको दे बोल के उनके हाथ में कागज दे दिए सब। निकलाते भी नहीं है, जो पानी आता ना तो सर हमारे से निकलता भी नहीं है सर। चलिए साहब। निकलने का भी रास्ता नहीं है। आप देखोगे ना सर, आप आके भी देखोगे ना तो कहोगे कि हाँ सर, वास्तव में बीमार भी हो जाए तो मर गया हमारा 2-3 घर के। 2 साल में भी आपने चुनाव देख लिया यहाँ के जनता ने, अब तो उम्मीद है थोड़ा बहुत होगा। उम्मीद क्या सर, हमारा काम नहीं होगा तो उनका क्या काम होगा। साहब बहुत बड़ी बात होती है दरअसल, उम्मीद का जिंदा रहना या उम्मीद का मर जाना। प्रजातंत्र में इसी नब्ज को हम पूरे 28 उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। जैसा कि मैंने कहा, हम हर सीट पर जाएंगे और इसी तरह की ज़मीनी हकीकत को लोगों की ज़ुबानी टटोलेंगे, नेताओं से सवाल भी करेंगे और साथ में ये जानने की हम कोशिश भी करेंगे बहुत ज़मीनी तौर पर कि जो असली मुद्दे होते हैं उनसे हट के दूसरे मुद्दे कितने प्रभावी बन जाते हैं। इस शोर के बीच में असली मुद्दों की पड़ताल MP तक पर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मेरे यानी भुवनेश के साथ जुड़ने के लिए आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें। बने रहिए हमारे साथ। हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ है। पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों का सूरत हाल हम आपके साथ ले जाएंगे।